रोल। मेरा नाम माधव प्रसाद पंत है। मैं यही नेपाल काठमांडू पशुपति एरिया के आदमी हूँ। पशुपतिनाथ के विषय में बहुत सारे पुराणों में, वेदों में, उपनिषदों में अलग अलग व्याख्यान मिलता है। सृष्टि काल में जब भगवान ब्रह्मा और विष्णु भी अपने को ईश्वर के रूप में नहीं मानते थे, उनको नहीं मालूम था, उस टाइम में भगवान शिव की एक स्फटिक लिंगम उत्पन्न हुआ, जिसके अग्रभाग और पृष्ठभाग दोनों को ढूंढने के लिए ब्रह्मा और विष्णु चले गए थे। उस टाइम के भगवान शिव के उत्पत्ति हुए स्थान यह पशुपतिनाथ माना जाता है। एक दूसरा, पशु द्वारा मालूमात करने के कारण से इसको पशुपतिनाथ बोला, ये भी हिस्टोरिकली प्रमाण मिलता है कुछ। और दूसरा ये है, जो भगवान केदारनाथ के पंच पांडव लोग दर्शन के लिए गए तो उनको भैंस के रूप में भगवान केदारनाथ घड़ पशुपतिनाथ केदारनाथ के रूप में और सिरोभाग पशुपतिनाथ के रूप में मिलते, ऐसे भी पुराणों में मिलता है। मगर ये सब होते हुए भी पशुपतिनाथ की उत्पत्ति जो है ये पुराणों में नहीं, वेदों में मिलता है। आदि शंकराचार्य ने भी पशुपतिनाथ के विषय में वर्णन किया हुआ है। हम लोग तो इतना ही जानते, जो हर मनुष्य को पशु और पास यानी बंधन से जो मुक्त करवाता है उनको पशुपतिनाथ कहा जाता है। पशुपतिनाथ ये संसार में जो मनुष्य उत्पन्न हुए, ये सब में पशु की प्रवृत्ति ज्यादा या कम रहता है, तो अतएव इसको नष्ट करने वाला या इससे मुक्ति दिलाने वाला केवल पशुपतिनाथ है। इसीलिए हिंदुस्तान के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे, चाहे 4 धाम के दर्शन करे, तो जब तक पशुपतिनाथ के दर्शन नहीं होगा तब तक ये पूर्ण नहीं माना जाता है। इसीलिए हर हिंदुस्तानी नेपाल में पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। प्राचीनतम समय में पशुपतिनाथ को पारसनाथ भी बोलते थे। बिहार के लोग पशुपतिनाथ को पारसनाथ बोल करके उन लोग पशुपतिनाथ में, यहाँ गंगा, बागमती गंगा है, जहाँ आर्य घाट पर स्नान करते हुए जल लेकर के पशुपतिनाथ को चढ़ाते थे। अब आज तो बागमती प्रदूषण, गंगा प्रदूषण होने के कारण से वहाँ स्नान नहीं हुए और वो उधर साइड के गेट बंद किया हुआ 10 साल से ज्यादा हो चुका है। नहीं तो उधर से आदमी लोग हाथ पांव धो करके स्नान करके भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करते थे। और ये पशुपतिनाथ की 5 मुंडी है। उत्तर की ओर में आधा शिव और आधा पार्वती है, दक्षिण में अघोरेश्वर भयंकर स्वरूप है, और पूर्व में वामदेव है, पश्चिम में संदोजा यानी अभी अभी पैदा हुआ जैसा संदोजा स्वरूप में पशुपतिनाथ की मूर्ति विराजमान है। ये पशुपतिनाथ बद्री, केदार, जगन्नाथ और रामेश्वर का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके मंदिर जो स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर में षोडश कला है, नीचे में जाकर के आपको 4 युग, सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग को जनाते हुए एक और में भगवान शिव की परिवार ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर उत्तर की ओर में है। इधर दक्षिण की ओर में युधिष्ठिर सहित पंचपांडव है। पूरब की ओर में भगवान कृष्ण बलराम सहित गंगा, यमुना, सरस्वती और विश्वकर्मा है। तो पश्चिम की ओर में भगवान राम, सीता, हनुमान इत्यादि है। इस प्रकार से इस मंदिर का स्ट्रक्चर है। इसके चारों ओर में मुख्य करके कृतिमुख भैरव शिव पुराण में वर्णित है। भगवान कृष्ण के मंदिर भी शिव पुराण में वर्णित है। भगवान वासुकी नागराज, ये भी पुराणों में ये है, वर्णित है। और यहाँ जितना भी देवी देवता है, काल के अनुसार कभी ये लुप्त हुए हैं, कभी मालूमात हुए हैं। और ये जो अभी के जो शिवलिंग है, ये संशोधित इलियाड ने तोड़ने के बाद नेपाल में उसने करीब 7 दिन तक उपद्रव मचाए हुए थे। आज से करीब 1000 साल पूर्व उस टाइम में वो मूर्ति तोड़ दिया गया था और उसको विस्थापित करते हुए यहाँ पे ये मूर्ति, अभी का जो मूर्ति दिखाई देता है, ये मूर्ति स्टैब्लिश किया हुआ है। ये इतिहास में मिलता है। और उस टाइम में संशोधित इलियाड में चारों ओर यहाँ जितना भी मंदिर था, प्राय उस जमाने की मूर्तियां उन लोग ने तोड़ फोड़ करके गया था। एक बराह के रूप में भगवान नारायण का मूर्ति था, उसको उन लोग ने नहीं तोड़ा क्योंकि वो सुंदर के फेस होने का, बाकी और सब तोड़ फोड़ किया था। उसके बाद में स्थापित किया हुआ, तो आप सही सलामत है। और ये मंदिर बहुत काल से बहुत राजा महाराजा और पैसे वाले आदमियों, श्रद्धावान आदमियों ने इसको माने जीर्णोद्धार, मरम्मत और इसमें सोना चांदी इत्यादि लगाने का काम किया हुआ है। और ये भारतवर्ष में हम जहाँ भी तीर्थाटन जाएंगे तो पशुपतिनाथ के दर्शन अनिवार्य रूप में करना चाहिए। महाराज, जो ये पशुपतिनाथ के जो मेले लगते हैं या कोई पूजा अर्चना, खास करके इनकी महिमा क्या है?
ये ऐसा है, ये 12 महीना ही यहाँ पे विभिन्न पर्व पड़ता है। एकादशी हुआ और संक्रांति हुआ, ये सब पर्व में, और विशेष करके पशुपतिनाथ के श्रावण महीना में, माघ महीना में, फागुन महीना में विशेष पूजा आजा किया जाता है। ये तो हमारे पंचांग के अनुसार भी होता है। पंचांग के अनुसार भी अब इस दिन में ये पूजा करना है करके हमारे यहाँ की विक्रम संवत के अनुसार से जो होता है इस प्रकार से होता है। हर पूर्णिमा के दिन में भगवान पशुपतिनाथ को स्पेशली करीब करीब 6 मन से ऊपर चावल का भोग, और इसके साथ में 84 व्यंजन उसमें भगवान शिव को लगता है। उसी टाइम पंच बलि इत्यादि भी होता है। यहाँ भैरव है, भैरव में वो बलि इत्यादि होता है, और नंदी को, बैल को ला करके साढ़ बना करके उस दिन छोड़ा जाता है। इस प्रकार से वो सायंकाल में वो दूसरा ही ब्राह्मण, झा ब्राह्मण लोग आकर के उस काम को सुसंपन्न करते हैं। खास करके विजयादशमी के दिन यहाँ पे बहुत बड़ा महोत्सव होता है, ऐसा कुछ जानने को मिला है। विजयादशमी की जहाँ तक बात है वो यहाँ पशुपति में नहीं, ये इसी के नजदीक में, ये इसी बागमती नदी के दूसरी साइड में गुहेश्वरी देवी के मंदिर है। सती देवी के प्रथम पीठ नेपाल में पड़ता है, वो गुहेश्वरी का मंदिर है। वो विशेष रूप में वंदनीय है, अतएव यहाँ के लोग वहाँ विशेष पूजा आजा करने जाते हैं, वहाँ पूजा होता है। पशुपति में नहीं, पशुपति में बीज और तीज का क्या महत्व है? और तीज के विषय में जो पूछा, तो वो तीज बोलने से महिला लोग भगवान पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए हस्ता नक्षत्र के समय में, भाद्र मास के हस्ता नक्षत्र के समय में भगवान शंकर को पूजन करते हुए उनको भगवान शंकर जैसा बैरागी को भी फिर सांसारिक बना करके गृहस्थ में लाने के काम उससे हुआ था। अतएव शंकर जैसा पति पाने के लिए, सुयोग्य वर पाने के लिए तीज के विशेष महत्व, सौभाग्य के लिए वो विशेष महत्व है। अतएव महिला लोग तीज में उपवास लेती है और भगवान शंकर की पूजा करते हैं। ये वास्तविक रूप में करना तो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ, श्रीमान श्रीमती दोनों ही करना चाहिए, पति पुरुष दोनों ही करना चाहिए, मगर यहाँ प्रचलन महिला लोग करते हैं। और इसका और भी ये भी है कि इसके बाद में दूसरे दिन चौथी आता है, उसमें रजु दोष के लिए निवृत्ति के लिए वो पंचमी के दिन में पूजन होता है, चौथी के दिन में वो तीज के जो पूजा किया है उसको उद्यापन होता है। इस प्रकार से वो तीज के तृतीया के दिन में, भाद्र शुक्ल तृतीया के दिन में विशेष रूप से महिला लोग भगवान शंकर को पूजन करके उस दिन पुरुष को प्राय मंदिर में अलाउड नहीं होता है, आने को नहीं मिलता है। यही है जी। क्या नाम आपका? हमारा माधव प्रसाद पंत। शिवरात्रि विशेष रूप से यहाँ विशेष मेला शिवरात्रि और बाला चतुर्दशी अभी कुछ दिन पहले गया हुआ है। चतुर्दशी के दिन भगवान शंकर की पूजा, दर्शन और साथ में शक्ति का भी उपासना बहुत शुभ माना जाता है। और टाइम में आपने किया हुआ जो दुर्गा सप्तशती के पाठ है, उसकी तुलना में उस दिन किया गया पाठ आपको बहुत ज्यादा पुण्यदायक होता है। अतएव उस टाइम में चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के दिन में भगवान शंकर को पार्वती सहित पूजन किया जाता है। खास करके यहाँ पे शिवरात्रि का महोत्सव कितने दिन तक जाता है? यहाँ 5 दिन मनाया जाता है। 5 दिन मनाया जाता है। साधु संत लोग आते हैं हिंदुस्तान से, और नागा बाबा लोग भी आते हैं। कम से कम अभी तो 1500-1600 विभिन्न प्रकार के करके साधु लोग आए थे। ये सब आते हैं और वो उन लोग को 5 दिन तक यहाँ निःशुल्क रूप में भोजन और यहाँ मंदिर में बैठने के लिए धुनी की व्यवस्था